हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम आपके साइंस का लेसन फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, क्या है जिसका नाम है मैटर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लास चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो क्लास पहले तो हम ये समझते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो मैटर का मतलब होता है क्लास मटेरियल। मटेरियल मतलब जो हमारे आसपास है वो सब कुछ मैटर है। जैसे कि ये पेंसिल, ये बुक जिससे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मोबाइल जिससे शूट किया जा रहा है, ठीक है, हर चीज़ जो है मैटर है क्लास। ठीक है, और मैटर को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करने के लिए हम इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं क्लास। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग, जब भी हम हमारे आसपास में देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। मतलब जब हम हमारे आसपास देखते हैं तो कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका अलग अलग शेप होता है, यानी बनावट अलग अलग होती है। साइज़ मतलब कोई छोटी होती, कोई बड़ी होती, कोई बहुत ही छोटी होती है और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और टेक्सचर मतलब बनावट का तरीका कैसा है, ठीक है, अलग अलग टेक्सचर होता है सभी का। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब इस दुनिया में हर एक चीज़ जिससे कोई चीज़ दूसरी चीज़ बनी हुई है उसे हम मैटर कहते हैं क्लास। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। स्टोन्स, पत्थर, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है क्लास। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मतलब मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं क्लास जिसका कोई ना कोई मास होता है, इसका कोई ना कोई मास होता है और जो कोई ना कोई जगह घेरती है, मतलब जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है क्लास। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास से मतलब है क्लास, जैसे कि आप अपना मास कैसे निकालते हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, उसी प्रकार मास किसी भी चीज़ के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है उसको बताती है आपको। जैसे किसी इंसान का मास होता है 20 kg, 30 kg, 50 kg, उसी प्रकार हर चीज़ में कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा मास होता है क्लास। और हर जो मटेरियल या मैटर है वो वॉल्यूम होता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। मतलब वो रखने पर कोई ना कोई जगह ज़रूर घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे ये पेंसिल ने इसका कितना स्पेस ले लिया, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसी प्रकार ये फिंगर है या हर कोई चीज़। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। मतलब बहुत पुराने समय से इंसान क्या कर रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसके सराउंडिंग में है, उसके आसपास है। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। हमारे यहाँ के जो पुराने जानकार थे, जिनको कह सकते हैं पुराने विद्वान लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, 5 चीज़ों को मेन माना। हमारे यहाँ मैटर को 5 भागों में बांटा गया, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। और ये भी माना जाता है कि हम इन 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से हैं क्लास, एयर यानी कि हवा, अर्थ यानी कि ज़मीन मिट्टी, फायर यानी कि आग, स्काई यानी कि आसमान, और वाटर यानी कि पानी। इन 5 चीज़ों से 5 तत्वों में हमारे यहाँ बांटा गया था सभी चीज़ों को इस दुनिया में जो पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब हर वो चीज़ जो लिविंग है और नॉन लिविंग है। लिविंग मतलब जो जीती है, जीती है, कौन जीता है, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर। इसी प्रकार नॉन लिविंग क्या है, हर वो चीज़ जो एक जैसी बनी रहती है। जैसे कि ये पेंसिल हो गई, ये बुक हो गई, ये हमेशा ऐसी बनी रहेंगी अगर इनको ख़राब नहीं किया जाए तो ये नॉन लिविंग है, ये जीवन नहीं लेती, ये छोटी नहीं होती, ये बड़ी नहीं होती है ना। किसी समय के बाद इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, मतलब ये नॉन लिविंग है। वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। मतलब हर जो चीज़ है दुनिया में इन 5 चीज़ों से मिलके बनी है। एंड एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, मतलब ग्रीक जो कंट्री है वहाँ के जो फिलोसफर थे, हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और उन्होंने भी इसी तरीके का क्लासिफिकेशन दिया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मॉडर्न डे आज के समय में जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो तरीके निकाले हैं, उनको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब आज हम चीज़ों को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उनके फिजिकल और केमिकल गुणों को देखते हुए अलग अलग भागों में बांटते हैं क्लास। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो क्लास हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला आता है क्लास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो क्लास फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मतलब दुनिया का हर मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? मतलब दो अलग अलग थॉट थी पहले। एक थॉट ये थी कि मैटर जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। कैसी चीज़ है? बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि कोई लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है इस प्रकार से। और दूसरे थॉट ये थी कि मैटर बहुत ही छोटा होता है, जैसे कि कोई रेत का कण होता है, वैसा छोटा सा कोई परमाणु या छोटा सा कण होता है। इसके लिए हमने क्या करा है कि एक्टिविटी की है, देखते हैं कौन सी बात सही निकलेगी। एक्टिविटी 1.1 क्या कहा गया है इस एक्टिविटी में, जरा ध्यान से देखते हैं। टेक अ 100 ml ऑफ बीकर। मतलब एक 100 ml का एक बीकर लीजिए। बीकर क्या होता है क्लास? एक ग्लास जैसा मटेरियल, मतलब सॉरी बर्तन होता है कांच का, जिसको लेबोरेटरी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें हर एक चीज़ के लिए मतलब सॉरी ये जो ml होते हैं इनके लिए बना होता है, ऐसी लाइनें बनी होती हैं। जैसा मैं आपको दिखा दूँ क्लास, यहाँ पर इसमें गिवन होता है, यहाँ इतना भरोगे तो 10, इतना तो 20, 30, ऐसे सब कुछ गिवन होता है क्लास। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर। मतलब इस बीकर को हाफ फिल करिए। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और पानी के जो लेवल है उसको ऐसे निशान से बना दीजिए। ठीक है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट। उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिलाइए। सॉल्ट यानी नमक या फिर शुगर मिला सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और ग्लास की रॉड से उसे चला दीजिए, घुमा घुमा कर क्या होता है क्लास, उसको घोल देंगे, उसमें डिज़ोल्व कर देंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। और पानी के लेवल में थोड़ा वो चेंज करिए। वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? मतलब इन्होंने पूछा है वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा क्लास? सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो गया होगा। सॉल्ट क्या है? वाटर में डिज़ोल्व हो गया होगा। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हमें क्या करना होगा? हम ये मान के चलेंगे कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनता है। वॉट वॉज देयर इन द स्पून? स्पून के अंदर क्या था क्लास? सॉल्ट। क्या था? सॉल्ट। सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। अगर उसको पूरे वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा क्लास? वो पूरी तरीके से उसके अंदर फैल जाएगा। पूरी तरीके से उसके अंदर फैल जाएगा और अच्छे से घुल जाएगा उसके अंदर। When we dissolve salt in water, जब हम वाटर में सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या होता है? द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट पार्टिकल है वो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं या वाटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है क्लास? उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है। उन स्पेस के बीच में जाके भर जाता है, जिससे कि वाटर का लेवल ऊपर नहीं होता है क्लास। ठीक है क्लास। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि ये जो होता है सॉल्ट वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। वेयर डज इट डिसअपियर? कहाँ डिसअपियर हो जाता है? ये पानी के बीच की जो खाली जगह थी, यानी वाटर के जो पार्टिकल थे। हर चीज़ दुनिया में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में ये जमा हो गया और वाटर का लेवल चेंज होगा। क्या? वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा क्लास।
तो क्लास यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिनको जनरली एटम कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं क्लास? एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखना हो तो हमें बहुत हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक क्लास, अब देखते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मेटल के पार्टिकल हैं, मतलब मैटर जिन चीज़ों से मिलके बना है, वो कितने छोटे हैं। हाउ स्मॉल, कितने छोटे हैं। इसके लिए फिर से एक एक्टिविटी की गई है। क्या कहा गया एक्टिविटी में? टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का क्या है क्लास? कोई केमिकल है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके 2 से 3 क्रिस्टल या टुकड़े लेना है आपको, एंड डिजोल्व देम इन द 100 ml ऑफ वाटर, और उसे 100 ml वाटर में क्लास टर्न कर लेना है। ठीक है क्लास, अब मैं पेज टर्न करने जा रहा हूँ। तो क्लास ये देख लीजिए, 100 ml का मैंने वाटर लिया है, इसमें मैंने क्या मिलाया है? पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया है। नाउ हम क्या करेंगे? टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब हम क्या करेंगे? इन सारे बीकर्स में 90 ml वाटर भर लेंगे क्लास। कितना भर लेंगे? 90 सब में साफ पानी या क्लियर वाटर भरेंगे। कैसा पानी भरेंगे? क्लियर वाटर। अब आपको बता दूं KMnO4 यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है, वो एक कलरिंग है, कलरिंग मटेरियल है। जैसे ही उसको वाटर में मिलाएंगे तो वाटर आपको देख रहा है कैसा हो रहा है? कलरफुल हो गया है। कैसा हो गया है? कलरफुल। जब इस बीकर में से 10 ml में इस बीकर में डाल दूंगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो कलर होगा वो इसमें हो जाएगा। जितना डार्क कलर यहाँ है उतना तो नहीं होगा क्लास, बट थोड़ा सा हल्का कलर तो हो जाएगा। फिर यहाँ का 10 ml कलर होने के बाद यहाँ से यहाँ से कलर होने के बाद इसको फिर नेक्स्ट में से पुट करते जाते हैं, तो लास्ट तक भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कलर तो क्लास आ ही जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि मैटर जो है वो बहुत बहुत छोटा होता है, सॉरी एटम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आगे हम देखते हैं इससे क्या समझ में आता है हमें। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, मतलब पोटेशियम के जो थोड़े बहुत क्रिस्टल थे, 2-3 क्रिस्टल थे पोटेशियम परमैंगनेट के, कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब ये पानी के कितने सारे वॉल्यूम को, कितने सारे पानी को कलर कर सकें। ठीक है, ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्रिस्टल 1000 लीटर वाटर को, यानी 1000 लीटर वाटर को भी कलर कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट, हम इससे ये समझते हैं, देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इससे ये समझ में आता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल में मिलियंस यानी करोड़ों छोटे छोटे एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। मतलब धीरे धीरे वो कैसे हो गए? जब हमने एक बीकर से दूसरे बीकर में डाला तो कम होते गए, लेकिन फिनिश नहीं हुए। जहाँ भी थोड़ा भी मैटर डाला, अगर हम हर बार 10 ml वाटर दूसरे में डालते गए तो पार्टिकल कम होते गए, लेकिन फिनिश नहीं होते गए। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. ठीक क्लास, हम इसको डेटॉल की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें स्मेल का भी पता लग जाता है। सो क्लास, यहाँ इतने सब डिस्कशन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटे होते हैं क्लास। हमारे इमेजिनेशन या हमारी सोच से भी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं स्टूडेंट्स। क्लास, नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब ये पार्टिकल जो है मैटर का, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो हमें देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जगह भी होती है, इतने छोटे होने के बाद भी उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है या जगह होती है उनके बीच में। एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट या डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट
गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर सिमिलरली, मतलब क्या देखा कि जब हमने एक्टिविटी 1 में भी देखा कि शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल लेंगे तो वो उसके अंदर प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाती है तो कम हो पाती है, क्योंकि उनके बीच में जगह होती है, स्पेस होती है। यानी जो दो एटम होते हैं, मान लो ये दो एटम है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई स्पेस होता है, कोई ना कोई जगह होती है। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस या जगह होती है। क्लास व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी और लेमनेड मतलब कोई नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, मतलब एक तरह के मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं, गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर, तो वो दूसरे मटेरियल के पार्टिकल्स की जो जगह होती है ना, स्पेस, उसके बीच में फिल हो जाते हैं और एक जैसा मिक्स हो जाते हैं। क्लास इससे ये समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। क्लास नेक्स्ट पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं और घूमते रहते हैं, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। मूविंग मतलब घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स कभी भी एक जैसे इकट्ठा नहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। पुट एन यूनिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर सो एज इट गेट इट स्मेल। मीन्स क्लास कि अगर आप अपनी क्लास में कोई अगरबत्ती लगाते हैं या इंसेंस स्टिक जिसे कहते हैं, अगर लगाते हैं, किसी कोने में लगाते हैं, तो हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो, मतलब आपको उसके कितने पास जाना पड़ेगा, सो एज टू गेट इट्स स्मेल, उसकी स्मेल लेने के लिए क्या आपको इसके पास जाना पड़ेगा? नो, उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है, उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस, मतलब ये है कि अगर आप उससे थोड़ी दूर चले जाओगे तो क्या आपको इसकी स्मेल आएगी? जी हाँ, बिल्कुल आती है क्लास, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो एयर में मूव कर सकते हैं, एयर में मूव कर सकते हैं। क्लास इसके अलावा एक और एक्टिविटी आपको बताई गई है, टेक 2 ग्लासेस और 2 बीकर फिल्ड विथ वाटर, उन्हें पानी से भर लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, उसके अंदर एक ब्लू या रेड इंक डालिए स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, मतलब क्या कीजिए, एक बीकर में आप कुछ इंक डालिए और दूसरे में डाल दीजिए हनी मतलब शहद। क्लास ठीक है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, मतलब आप इसको किसी कोने में रख दीजिए आपकी क्लास में जाके, और फिर देखिएगा क्या चेंजेस आते हैं। ओके क्लास, तो इसके ऑब्जर्वेशन हम आगे देखेंगे। इसके अलावा ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और potassium permanganate into a glass of hot water and another containing a cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? So class, what do you observe just above द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, मतलब जैसे ही आप सॉलिड के क्रिस्टल उसमें डालते हैं धीरे धीरे वो उसके अंदर मिक्स होने लग जाते हैं और उसके पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं, बॉटम में भी टॉप में भी सारी जगहों पर। क्लास व्हाट हैपन्स एज टाइम पास है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वो सारे पार्टिकल जो क्रिस्टल के सारे पार्टिकल थे धीरे धीरे उसके अंदर मिक्स होने लग जाएंगे। क्लास व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे में मिक्सड हो जाते हैं। क्लास डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर क्या मिक्सिंग जल्दी हो गई? तो हाँ, ऐसा होता है। ठीक है क्लास, ऊपर के एक्टिविटी के आंसर भी देखते हैं। क्लास क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीजिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, जैसे ही आप इंक ड्रॉप डालते हैं क्लास वो इंक पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा फैल जाती है और उसका कलर वाटर का चेंज हो जाता है। क्लास
व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीजिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी? अगर आप हनी डालते हो तो क्या होता है? हनी डालने पर क्लास एकदम पूरा चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि हनी थोड़ा सा विस्कस लिक्विड है, तो वो धीरे धीरे ही मिक्सड होता है। हाउ मेनी आवर्स और डेज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? कितने दिन लगे इंक को? मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड लगते हैं, इतने में पूरे सॉल्यूशन में फैल जाती है क्लास। तो इससे ये समझ में आता क्लास कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो चलते रहते हैं, क्योंकि अगर वो चलते नहीं रहते तो वो पूरे सॉल्यूशन में या पूरे बीकर में कैसे फैल जाते? वो जहाँ पर रहते वहीं रहते, लेकिन क्या हुआ, पूरे सॉल्यूशन में ये चीज़ें फैल गई। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल के, जो मैटर के पार्टिकल्स है क्लास, वो एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दैट इज़ वाई दे possesses what we call the kinetic energy। और चलने की वजह से क्या होता है? चलने की वजह से उनके अंदर एक प्रकार की एनर्जी रहती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई पार्टिकल चलता है तो उसके अंदर क्या होती है क्लास? काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती रहती है। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। मतलब अपने आप से एक दूसरे में मिक्स होने लग गए हैं, ठीक है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। वो उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? क्योंकि वो पार्टिकल एक दूसरे के स्पेस में, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वो उसके बीच में एक दूसरे में मिक्सड हो गए क्लास, ठीक है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन देयर ओन इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, जब 2 चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं या घुल जाती हैं क्लास। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। और जैसे जैसे हम चीज़ों को गर्म करते हैं, डिफ्यूजन थोड़ा सा आसान होता जाता है और स्पीडली होता जाता है, ठीक है क्लास। नाउ वी डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर क्लास। ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्लास, ठीक है। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं हम लोग क्लास। जैसे 1.6 एक्टिविटीज़ तो बहुत इजी, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको कुछ दूसरी एक्टिविटी समझाता हूँ जो थोड़ी साइंटिफिक है। एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल। एक आयरन का टुकड़ा लीजिए या आयरन की कोई नेल यानी कील लीजिए। अ पीस ऑफ चौक और एक रबर बैंड लीजिए। एक रबर का टुकड़ा लीजिए और एक चौक का टुकड़ा लीजिए क्लास। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। मतलब उनको हैमरिंग कीजिए, यानी लोहे की नेल को हैमर कीजिए, हथौड़े से ठोकिएगा, चौक को कट कीजिएगा क्लास, और रबर को क्या कीजिएगा? स्ट्रेच कीजिएगा, खींचिएगा क्लास। स्ट्रेच करना मतलब खींचना होता है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगा आपको? सबसे ज़्यादा फोर्स लगा आयरन नेल को हैमरिंग करने में क्लास, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, आयरन के अंदर, आयरन के नेल में जो पार्टिकल्स है क्लास, वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हुए हैं, जबकि चौक में और रबर बैंड में इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। अब पानी को काटने की कोशिश कीजिए, अपने फिंगर से काट सकते हैं आप। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या पानी की सरफेस को आप कट कर सकते हैं? नहीं। वट कुड बी रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? मतलब सरफेस जो है, पानी की सरफेस एक दूसरे के साथ कैसे हो जाती क्लास? जैसे पानी के ऊपर अंदर हैंड डालते हैं तो वाटर थोड़ी देर के लिए दूर होता है, फिर वापस चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि ये मैटर की प्रॉपर्टी है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्लास। मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दी अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मतलब मेटल के पार्टिकल के बीच में क्या लगता है क्लास? फोर्स लगता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। ये जो फोर्स होता है ना, वो पार्टिकल्स को टुगेदर मतलब साथ साथ रखे होता है।
द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर, मतलब एक तरह के मटेरियल से दूसरे तरह के मटेरियल में इसकी पावर या स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। हर मटेरियल के अंदर सेम पावर नहीं होती। जैसे आपने देखा आयरन, नेल, चौक और रबर का एग्जाम्पल, तीनों की स्ट्रेंथ अलग अलग थी। क्लास हियर इज सम क्वेश्चन गिवन, कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। जैसे हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन कौन से मैटर। चेयर क्या है क्लास, एक मैटर है, बिल्कुल है। एयर भी मैटर है, लेकिन लव कोई मैटर नहीं है क्लास, ये कोई मटेरियल नहीं होता है। स्मेल मतलब कोई गैस यानी मैटर। हेड ये भी कोई मैटर नहीं है क्लास, हेड क्या होता है। आलमंड्स यानी बादाम एक मैटर है। थॉट आपकी सोच कोई मैटर नहीं है क्लास, ठीक है। कोल्ड ठंडी लग रही है वो मैटर नहीं होता है। लेमन, हाँ लेमन जूस एक मैटर है। वाटर एक मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम की स्मेल क्या है क्लास, एक मैटर है, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार की गैस ही होती है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, मतलब जो हॉट यानी गर्म खुशबूदार खाना जो होता है क्लास, या लजीज खाना जो होता है, उसकी खुशबू या स्मेल आपको बहुत दूर तक भी मिल जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, मतलब लेकिन जो ठंडा खाना होता है, कोल्ड फूड होता है, उसके लिए आपको पास में जाना पड़ता है। रीज़न सिंपल है क्लास, रीज़न ये होता है कि जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसके अंदर से जो उसकी स्मेल है वो एयर के अंदर मिक्स हो जाती है क्लास, जिससे कि वो हमारे नोज़ तक पहुंच जाती है, हमारे तक पहुंच जाती है। जबकि कोल्ड फूड जो होता है उसके अंदर से ऐसी कोई स्मेल नहीं निकलती है क्लास, और निकलती है तो बहुत कम अमाउंट में, इसलिए वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट दिस ऑब्जर्वेशन शो, मतलब हम पानी को कट कर सकते हैं, तो इससे क्या समझ में आता क्लास, दो प्रॉपर्टी है क्लास। एक तो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिससे कि हम लोग उसके अंदर हैंड डाल सकते हैं। नहीं तो आप बताइए, आप क्या इस बुक के आर पार हाथ निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि मैटर के पार्टिकल दूर हो सकते हैं, मतलब जो लिक्विड वाटर होता है उसके पार्टिकल जब उस पर फोर्स लगता है तो दूर हो सकते हैं, बाद में वापस क्लोज भी आ सकते हैं क्लास, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्लास, तो कैरेक्टरिस्टिक ये तीनों है क्लास। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा चलते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर क्लास, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास, क्या है क्लास, प्रॉपर्टीज़। नाउ वी लुकिंग द स्टेट ऑफ मैटर क्लास, अब हम देखने वाले हैं मैटर की स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में क्लास। मैटर की 3 स्टेट मेनली हम हमारे आसपास देखते हैं। वैसे तो उस क्लास अभी तक 4 स्टेट्स भी फाउंड हो चुकी क्लास। 4th स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट, बट अभी हम हमारे आसपास 3 स्टेट ही देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेट है द सॉलिड स्टेट। क्या होता है क्लास, कुछ कलेक्शन देखते हैं इसमें। यहाँ इन्होंने बोला है कलेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकल, एक पेन कलेक्ट कीजिए, एक बुक, एक नीडल, एक पीस ऑफ वुडन स्टिक, कोई लकड़ी की स्टिक कीजिए क्लास। स्केच द शेप ऑफ अबव 3 इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम, इनका शेप बनाइए, इनके चारों ओर पेंसिल चला के इनका शेप बना लीजिए। डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, क्या ये सब का एक शेप होता है फिक्स, हाँ इन सब का एक फिक्स शेप होता है, बिल्कुल है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, क्या अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, बिल्कुल सही है। उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, यस इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वॉट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, अगर इनको हैमरिंग किया जाए या पुल यानी खींचा जाए या ड्रॉप यानी कहीं से गिराया जाए, क्या होता है क्लास, या तो ये ब्रेक हो सकते हैं या ब्रेक नहीं होंगे, डिपेंड करता है अलग अलग पार्टिकल पर। जैसे कि कोई पेन है, अगर ज़्यादा हाइट से गिराओगे तो टूट जाएगा। बुक है, फट सकती है, लेकिन नीडल जो है, लोहे की नीडल को कुछ नहीं होगा। वुडन के पीस, क्या वुडन की जो स्टिक है उसको भी कुछ नहीं होगा फेंकने से क्लास। हैमरिंग पर जरूर वुडन स्टिक टूट सकती है। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग ईच अदर, क्या एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, नहीं क्लास, ये एक दूसरे में मिक्स तो नहीं हो सकते हैं, है ना। आयरन स्टिक और लोहे की स्टिक दोनों अलग अलग होती हैं, कभी मिक्स नहीं होती हैं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, इनको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। कंप्रेस करना मतलब दबाना क्लास, इनको एक प्रेस कीजिए। ये एक दूसरे के अंदर ये थोड़े छोटे हो सकते हैं क्या कंप्रेस करने पर, दबाने पर नहीं, तो ये दबाने पर स्मॉल भी नहीं होते हैं क्लास। यानी ये सब प्रॉपर्टी सॉलिड की हैं, क्या है कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है। ऑल दी अबव एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड
वी कैन ऑब्जर्व दैट, हमने क्या देखा, इन सभी का एक डेफिनेट शेप होता है, इन सभी की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी फिक्स है, एंड हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और उनके अंदर थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी होती है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही रेयर। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, मतलब कहीं अगर हम बाहर से कहीं से फोर्स लगाते हैं तो भी ये अपने शेप में ही रहते हैं क्लास। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, मतलब सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं क्लास, ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं फोर्स लगाने पर, लेकिन उनका शेप बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो दे आर रिजिड, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है क्लास, इसलिए सॉलिड को रिजिड बॉडी कहा जाता है। रिजिड मतलब जो अपना शेप नहीं बदलते हों, ठीक है, या एक जगह से कहीं जगह दूसरी जगह नहीं जाते हों आसानी से। अब कुछ कंसिडरेशन है क्लास। What about a rubber band? It can be change its shape on stretching. Is it a solid? एक रबर बैंड है, हम जब उसको हम पुल करते हैं या खींचते हैं तो उसका वो स्ट्रेच या लंबी हो जाती है क्लास रबर बैंड, तो क्या ये सॉलिड है? जी हाँ, ये सॉलिड है। उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो छोटी बड़ी हो जाती है, लेकिन है तो क्लास एक सॉलिड। वॉट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर और सॉल्ट का क्या, शुगर क्या होते हैं, शुगर और सॉल्ट क्लास ये भी सॉलिड होते हैं। शुगर और सॉल्ट भी क्या होते हैं क्लास, सॉलिड शेप के होते हैं। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, अगर इनको अलग अलग जार में रखा जाए, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? ये उस जार के शेप में आ जाते हैं लेकिन फिर भी सॉलिड होते हैं, मतलब ये पाउडर शेप के होते हैं क्लास। कैसे होते हैं, इनका शेप पाउडर्ड होता है बट फिर भी ये सॉलिड ही होते हैं। What about a sponge? एक स्पंज का क्या है, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। क्लास क्या एक स्पंज सॉलिड होता है? हाँ, स्पंज एक सॉलिड होता है क्लास, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रेप्ड, उनके अंदर हवा भर जाती है क्लास, ठीक है। द एयर इज एक्सपेल आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो उनके बीच की जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है छेदों के बीच की, और हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं क्लास। ऑल द अबव आर सॉलिड्स हैं, सारे सॉलिड्स हैं, बिकॉज रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर अ फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, फिर से आ सकता है जब उसका फोर्स हटा दिया जाए। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड और पुट इन प्लेट और इन द जार, मतलब हम किसी शुगर के टुकड़ों को या नमक के टुकड़ों को, सॉल्ट को किसी प्लेट में या किसी भी चीज़ में डाल दें, लेकिन उनका शेप वही रहता है जो होता है क्लास। इससे समझ में आता है कि वो सॉलिड ही है। स्पंज में क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ क्लास। फिर हम देखते हैं द लिक्विड स्टेट क्लास। लिक्विड स्टेट सॉलिड के बाद आता है लिक्विड स्टेट क्लास। कुछ चीज़ें कलेक्ट करिए, जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोई कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, मतलब 50 ml के बराबर इन सबको भर दीजिए, लेकिन अलग अलग तरह के कंटेनर में लीजिए, पाँचों को अलग अलग तरह के बर्तनों में लीजिए, जैसे किसी का एरिया ज़्यादा होना चाहिए, किसी का एरिया कम होना चाहिए, ठीक है। वॉट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पाइट ऑन द फ्लोर, मतलब अगर इनको फ्लोर पर या ज़मीन पर फैला दें तो क्या होगा क्लास, ये फ्लो करने लग जाएंगे, ये बहने लग जाएंगे क्लास, मतलब ये जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट टू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहता है अगर हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दें? क्या 50 से वो कम तो नहीं हो जाता है, या 40 तो नहीं हो जाता है, या 60 मिलीलीटर तो नहीं हो जाता है? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, लिक्विड का शेप क्या सेम होता है? व्हेन यू pour the liquid from one container to another does it flow easily, क्या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते समय क्या लिक्विड आसानी से फ्लो हो सकता है? तो देखते हैं इस क्लास इनके आंसर्स क्या हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, मतलब लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, मतलब ये उस शेप के हो जाते हैं जिसके अंदर ये रखते हैं, जिस कंटेनर में इनको भर के रखा जाता है उसी के शेप में आ जाते हैं।
फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कॉल्ड फ्लूइड। इसलिए इनको रिजिड नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं क्लास? फ्लूइड कहते हैं। वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिक्स किया जाए तो वो मिक्स होकर एक लिक्विड बन जाते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, और गैस भी जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी पानी के अंदर डिजोल्व या घुल जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट। इसीलिए जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वो जी पाते हैं। क्यों? एक्वाटिक एनिमल मतलब वाटर के अंदर रहने वाले, क्योंकि जो वाटर होता है उसके अंदर गैसेस डिजोल्व हो सकती हैं, उसके अंदर भी वो सांस ले सकते हैं। जैसे मछलियों के पास गिल्स होते हैं, उन गिल्स की हेल्प से वो सांस लेते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, हर एक जीवित जानवर या पौधे को सांस लेने की ज़रूरत होती है। दी एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो अंडर वाटर ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। कैसे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है पानी के अंदर, जो घुली हुई ऑक्सीजन रहती है उसकी वजह से। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड और गैस भी एक दूसरे में घुल सकते हैं। लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड और गैस भी मिलके क्या हो सकते हैं? लिक्विड के अंदर घुल जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, लिक्विड के डिफ्यूजन का रेट जो होता है क्लास कैसा होता है? हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड, मतलब सॉलिड के डिफ्यूजन से फास्ट होता है। सॉलिड थोड़ा धीरे धीरे घुलता है जबकि गैसेस बहुत फास्ट घुल जाती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल के बीच में जगह नहीं होती है, जबकि लिक्विड और गैस के अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से एक दूसरे में क्लास मिक्स हो जाते हैं। क्लास द गैसियस स्टेट और इसके आगे का जो लेसन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा क्लास, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो अगले पार्ट में आप देखिएगा, मैं बाकी सारी प्रॉपर्टी फिर सेंड कर रहा हूँ, वो वीडियो आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।